यस। साधारणतः 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारतवर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देशी, अरबी और अंग्रेज़ी प्रमुख हैं। देशी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं: सौर माह, चंद्र माह और सावन मास। अरबी महीने का एक प्रकार चंद्र मास है, जो शुक्ल द्वितीय से प्रारंभ होता है। अंग्रेज़ी महीना सौर मास का एक भेद है, जिसमें संक्रांति से महीना नहीं, किंतु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं, जो काल प्रचलित या चंद्र वर्ष में उसे सौर ऊर्जा के बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है, उसे मलमास कहते हैं। देशी वर्षा के प्रति तीसरी वर्ष मालमास होता है, और उस समय वर्ष में 12 महीने ना होकर 13 महीने होते हैं। अंग्रेज़ी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मलमास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है, पर अरबी महीनों के वर्षों में सौर वर्ष से मेल मिलाने के लिए मलमास का काल नहीं जोड़ा जाता, इसलिए प्रति तीसरे वर्ष सौर से लगभग 1 महीने का अंतर पड़ जाता है। देशी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन कहलाते हैं। अंग्रेज़ी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि गणना में लिए जाते हैं। मासिक वेतन वह वेतन कहलाता है जो महीने भर काम करने के बदले काम करने वालों को जो धन मिले उसको मासिक वेतन कहते हैं। स्टॉप पैरा। पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि वह यह है कि एक ज़माने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पाद में मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है, और यही से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियाँ बहा करती थीं। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई
असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी लचर कानून व्यवस्था के स्थान पर सख्त कानून बनने से ही मिलावटखोरों और मिलावटखोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। स्टॉप पैरा। देश में अपना पैर पसार चुकी 7 घातक बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य साल 2020 तक भारत को पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण मुहिम चलाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बताया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में करीब 200 जिले अस्पतालों में यह काम किया जाएगा, फिर पूरे देश में किया जाएगा। यहाँ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में ऐसे अभियानों की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुपोषण से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर नज़र रखने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का अभाव है, जांच सुविधाओं का अभाव है। वहाँ समय पर बेहतर इलाज ना हो पाने से हमारी निर्भरता निजी अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है। अब ज़रूरी हो गया है कि चिकित्सा केंद्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था की जाएगी तो निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आसानी से इन अस्पतालों में बीमारियों का इलाज हो सकेगा। स्टॉप।